इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। पत्रकार महानुभावों का परिसर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विमोचन बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूर्ण हो गया आचार संहिता लग गई और चुनाव का भी गुल बच चुका है। इन 5 सालों में जो मैंने किया और जो आपने 5 साल तक देखा भी और अपनी लेखनी से समय समय पर लिखा भी सही, मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि बोलने वाले के घूमरे बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले की जुआर पड़ी रह जाती है। इसलिए मेरी जुआर को बेचने के लिए आपको बुलाया। जब तक कोई काम करो और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो, जब तक जनता को मालूम नहीं हो, जब तक कोई सेंस नहीं निकलता, और राजनीति में तो यह नितांत आवश्यक है कि जो करो उसको कम से कम पूरा बताओ तो सही। और आज आपको सबको बुलाया है। चुनाव में अभी 25 दिन शेष है। निसंदेह आपकी लेखनी द्वारा लिखे गए शब्द जनता तक पहुंचेंगे। जनता भी मनन करेगी कि वाकई में जो लिखा वो सही है या नहीं है। मुझे भी फक्र होगा कि मैंने काम किया, इस कारण से मेरा समर्थन दिया। तो यही क्रम आगे 5 साल तक भी बराबर जारी रहेगा। इन संदर्भ में बुक्स तो आपने पढ़ी नहीं है, ये तो मैंने आज विमोचन की है, लेकिन जो कुछ किया, अच्छी बुरी बातें मेरी आप तक सदैव आपके पास रही है, तो उन सब के आधार पर जो भी आपके मन में क्वेश्चन बनते हो वो पूछें। भविष्य की योजना भी आपके मन में कोई हो तो वो क्वेश्चन भी करें। और मैंने कोई ऐसे वादे किए हों जो काम नहीं की हो सके और आपके जहन में हो तो वो बात भी इंगित करें, तो निसंदेह मैं भी उसका जवाब दे पाऊंगा और आगे भी ध्यान रहेगा कि कहाँ चूक हुई है। तो बस यही बात कहने के लिए और मेरी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आपको आमंत्रित किया है। उम्मीद करता हूं कि सही तरीके से जनता तक ये सब किए गए कामों को आप पहुंचाएंगे। पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब आप जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो 1993 से चुनाव लड़ रहा हूं वही था, लेकिन अवसर अब के मिला। जान में, मन में क्षेत्र के विकास के प्रति बहुत से विचार आते भी थे। आप लोगों को भी सुनता था, महसूस भी करता था, लेकिन अवसर नहीं मिला। पहले कार्यकाल में जब जनता ने जिताया, पहला कार्यकाल था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और शेखावत साहब हमारे मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार जनता ने विधानसभा में भेजा, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे और मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके कारण अनेक उन कारणों पर मैं अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन इस बार सरकार भी बनी और मुझे भी आप लोगों ने, यहाँ की जनता ने जिता के भेजा। पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। इस कारण से जो वर्षों से लगन मन में पाल रखी थी उसका अवसर अब आया
और जनता की पीड़ा जो मैं देख रहा था या समझ रहा था उसके अनुसार निर्णय किया, तो निस्संदेह माहौल अच्छा लगा। और इसी कारण से आज आपने भी ये क्वेश्चन किया कि आपका नया रूप देखने को मिला। तो रूप तो वही था, लेकिन काम अब के कर पाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बात आपने कही कि कौन से ऐसे काम जो अधूरे रह गए हैं, तो मैंने तो मेरे अनुसार सभी काम करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर कोई बात छूट रही है तो आप बताएं तो निस्संदेह उस पर भी बोल पाऊंगा। मैंने तो जितना मैंने 3-4 वादे यहाँ की जनता से किए थे उनको 100% पूरा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सट्टे का मामला जरूर मैं इतना नहीं कह सकता कि नहीं चल रहा होगा, लेकिन नियंत्रण में जरूर आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना कोई बहुत भारी अपराध की श्रेणी में इसको कानून में नहीं डाल रखा है, इसलिए समय पर जमानतें हो जाती है और वापस आदमी काम में लग जाते हैं। लेकिन पुलिस और कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। पुलिस को पूरी छूट दे रखी है कि इस प्रकार के अपराध, और ये समाज की ये कुरीति है मानता हूं, तो ये नहीं चलनी चाहिए। लेकिन छूट फूट कहीं होता हो तो पता नहीं, बाकी वो दूसरे मामले में जो मैंने वादा किया था वो पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे स्वास्थ्य के मामले में मैंने अव्यवस्था बहुत भयंकर देखी थी 2018 में, तो अस्पताल की तरफ ध्यान दिया, तो निस्संदेह उसमें मुझे सफलता भी मिली। और मुख्यमंत्री महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जब मेडिकल कॉलेज चित्तौड़ में बन गया और मैंने मांग रखी कि जिले का सबसे बड़ा कस्बा निम्बाड़ा है, मुझे जिला चिकित्सालय दिया जाए, तो जिला चिकित्सालय भी दिया और उसमें काम भी शुरू हो गया। ये मेरी संतुष्टि है। उदाहरण मैं तो उस पर बोल सकूं, बाकी कोई तुष्टिकरण की राजनीति है नहीं। सबको जोड़कर, सबको साथ लेकर, और सनातन धर्म और जितने भी धर्म है हिंदुस्तान में, सबका बराबर सम्मान करके आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस विचारधारा भी इसी को कहते हैं कि सर्व धर्म समभाव के आधार पर आगे बढ़ो, और उसी को मैं भी पालन करता हूँ और पार्टी भी पालन कर रही है। आपके जो गठबंधन में है उन लोगों ने सनातन धर्म को बहुत ज्यादा गंदी गालियां दी है, उसके बाद भी आपका संगठन कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर एक शब्द आज तक नहीं बोला है। मैंने यहाँ मेरे निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास और उससे संबंधित बात के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ, आप और हम एक शरीर के, ना पे आप ना इतने ऊंचे पत्रकार है, ना मैं इतना ऊंचा राजनेता हूँ, इसलिए अपने स्तर की बात यहाँ की करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इतने राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बात मेरे से क्वेश्चन नहीं करें तो ठीक रहेगा। मैं एक जिला के रूप में डॉक्टर साहब ने जो बात कही जिला बनाने की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जितने जिले खोले बनाए, उसकी उम्मीद यहाँ की राजस्थान की प्रदेश की जनता भी नहीं कर रही थी और हम नेता लोग भी नहीं कर रहे थे। इसलिए जब एक ही साथ लॉटरी खुली और 17 जिले हो गए, तो मेरे पास भी और आने लग गया, क्षेत्र से साहब आपने मांग क्यों नहीं किया, आप पीछे क्यों रह गए। मैं कुछ प्रैक्टिकल विचार से भी चलना चाहता हूं। जिले की मांग आ रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतने जिलों का तोहफा राजस्थान को दे देंगे। चित्तौड़ मुख्यालय, जिला मुख्यालय यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, कोई ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं कर रहा। मेरे को 30 किलोमीटर में कौन सा जिला बनना है, इसलिए मैं कोई ऐसी मांग करूं मुख्यमंत्री के सामने जिससे काम हो सके, या उनको भी लगे कि हाँ वाजिब मांग की है, नहीं तो टालेंगे। लेकिन जब जिले इतने खोल दिए, दूदू भी जिला बन गया, तो मेरे मन में भी पीड़ा तो हुई। तो मैंने जब वो यहाँ आए थे सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में, जब उनसे कहा था कि अब के कभी जिला खोले तो निम्बाड़ा का भी आप नंबर रखना, लेकिन उसके बाद भी 3 जिले बन गए और वंचित रह गए। मुझे उस समय दूसरी बार में भी ये उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 17 खोल दिए, जिले बना दिए, तो अब जिले नहीं बनाएंगे, इसलिए मैंने अपनी पुरजोर मांग नहीं रखी। लेकिन अब के जनता अवसर देगी तो पहले दिन से अड़ जाऊंगा कि अगर आप जिला बनाओ तो निम्बाड़ा पहले होना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय का मेरे पे बहुत आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे हैं जो ठीक है। और जहां तक वो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा उदयलाल जाए तो 5 जिले सीटें जिता सकता है, वो इसलिए कहा कि मैं सांसद के रूप में भी यहाँ काम कर चुका हूँ, और जसवंत सिंह जी की हस्ती के सामने आप लोगों ने और क्षेत्र की जनता ने मुझे जिता कर भेजा है, तो इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि अगर पूरे जिले में पकड़ है, जाता आता है, अगर मेहनत करेगा तो शायद 500 सीटें निकाल दे, इसलिए उन्होंने कहा होगा। और मुख्यमंत्री ने किस हिसाब से कहा, ये तो कभी अभी मैं चुनाव के दौरान उनको यहाँ बुलाऊंगा, उस दिन डॉक्टर साहब को बुला दूंगा जो आपकी पत्रकार वार्ता करे, उस दिन पूछ लेना कि आपने किस संदर्भ में ये कहा था, तो सही जवाब तो वही दे पाएंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी ठान रखी है कि मुझे पार्टी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में,
2 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मैं सरकार रिपीट करके नहीं दे सका। कोशिश नहीं की। इनकम टैक्स वाले जरूर आए थे और एक प्रक्रिया है, अब जैसा चल रहा देश में माहौल, अब उस पर ज्यादा बात नहीं करें। मैंने अभी त्रिपाठी जी को यही कहा, तो मैं यही तक की बात करने ज्यादा ठीक समझता हूँ। बाकी पूरा देश आपको देना चाहिए। आपके फर्म पे पड़ा तो उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। ये आपके संस्थान पे और आपके नाम से हुआ तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं, वो मेरे संस्थान में छापा नहीं पड़ा है, सर्वे टाइप ही था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। मैं हुआ क्या माहौल जो बन रहा है कि ईडी का छापा पड़ा, तो वो आप थोड़ा सा उसका क्लियर करो ना। ईडी का छापा मेरे यहाँ नहीं पड़ा है, ईडी कभी नहीं आई। पूरे देश में जो माहौल है उसके आधार पे जोड़ दिया गया, लेकिन इनकम टैक्स वाले आए थे और मेरे भागीदार है रोड के मामले में। बॉम्बे के नासिक का रोड हमने बनाया है, चिपलून का महाराष्ट्र में रोड हमने बनाया जॉइंट वेंचर में, उन पे काम चला था। उनके यहाँ रेड हुई, तो जब जॉइंट वेंचर में हम 50-50 के पार्टनर हैं और उनके यहाँ रेड हुई, तो उनके यहाँ जो एंट्री मिली हमारी, लेन देन तो जब जेवी है तो होना ही है, तो उसमें जो एंट्री मिली वो सत्यापित करने के लिए या उनकी टीम उदयपुर ऑफिस में आई थी और मेरे सीए को और मेरे ऑफिस को बिल्कुल जैसे रेड कर दी, वो वैसा वातावरण बना किया। उनको सही तरीके से आकर चुपचाप देख लेते तो इतना माहौल खराब नहीं होता। लेकिन इसीलिए चर्चा चली कि पूरे देश में जब ईडी का ने, सीबीआई का ने, इनकम टैक्स का माहौल चल रहा है, तो सब ने पत्रकार लोग भी वहां पहुंच गए थे, पूरे समाचार पत्रों पे भी चल गया था। मेरे पास भी सुना आ गई ये इनकम टैक्स वाले आके, लोग पहले भी आए हैं, 16 में फिर आए होंगे निसंदेह। इसलिए वो माहौल, अगर वो चुपचाप जैसी वहां एंट्री मिली उनको ही सत्यापित करना था, एक टीम भेजते देख लेते और अगर कोई ज्यादा नुक्स निकलते उसके बाद इतनी टीम लेकर के हमला करते तो ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन अधिकारियों ने जिस प्रकार से किया उससे माहौल खराब हुआ और निसंदेह आए थे और वो वापस सब चले गए हैं। और यहाँ जो वहां उनको देखना था वो बराबर सबके मिल गया, इसलिए उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन देश में माहौल है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के नाम से उद्योगपतियों को, राजनेताओं को डराया धमका जा रहा है। जब मेरा नाम आया तो जनता ने अनुमान ही लगा दिया और पत्रकारों ने अनुमान लगा दिया कि शायद इसीलिए आए होंगे, पर आया इस हिसाब से नहीं, ऐसे नहीं। जो बात है सत्य तो यही कहना पड़ेगा। एक मिनट, आपने अभी बोला उस दिन इसलिए बढ़े कि जैसी चर्चा चली, मैं तो क्षेत्र में था, तो आज भी अगर ये ईडी वाले ये तो उदयपुर ही आए और शायद निम्बाड़ा ऑफिस में आ जाते हैं तो शायद 10,000 बढ़ते। नहीं, झुंझुने वालों बात भी है, लेकिन पत्रकारों को जहां तक देने की बात है, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसमें दो राय नहीं है। और मैं तो ये दावे से कहता हूं कि जितना सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय पत्रकारों का राजस्थान में करते हैं और कोई मुख्यमंत्री भी नहीं करता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से नहीं, जब से वो राजनीति में प्रवेश किया, जब से उनका ये मोटो पत्रकारों का पूरा सम्मान है, उन्होंने ही नियम वगैरह सब बना रखे हैं। अगर उस नियम कायदे के अनुसार सब आएगा तो सब करेंगे, नहीं तो बाकी अपनी जमात भी खूब बड़ी लंबी चौड़ी है। आज हम भी कहने लग जाए कि राजनेताओं को। चेयरमैन साहब फोन बंद करो, उन्होंने की बात को जवाब दो। निश्चित रूप से शहर में जो मेले का आयोजन हुआ उसमें कर्मचारियों को दशहरा मेला में काफी बड़ी मात्रा में वहां लगा दिया गया है। शहर में सफाई व्यवस्था पुनः सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाएगी। नगर अध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी तो उसकी गतिविधियों को लेकर नगर अध्यक्ष के द्वारा स्पष्ट RSRDC को ट्रांसफर कर दिया सरकार ने, PWD विभाग ने, और RSRDC का जिसका भी टोल चल रहा है, RSRD राजस्थान रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, वही रोड बनाएगा और सर्वे भी शुरू कर दी है। तो रोड जरूर बनेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा 200 करोड़ रुपए RSRDC को बजट में स्वीकृत करके ट्रांसफर भी कर दी। टैक्स के लिए तो मेरा ध्यान लग रहा नगर पालिका का काम हो, जब इनसे बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि नवलखा जी का रिकॉर्ड तोड़ूं। सर उदयलाल जी आजना साहब का जो राजस्थान में पिछले 5 सालों के अंदर कर बढ़ा है, तो इसको आने वाले भविष्य के अंदर डिप्टी CM स्कीम दे सकते हैं ऐसे? सर वो किसी में लेट है, इसलिए भी सूची चल रही है।
उधर विचारने के मैं तो यथास्थिति बनाए रखना चाहता हूँ। बता रहे हैं वैसे आपके कि आने वाले इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।